पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज की तरफ से अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी। कुरम में अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंकों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस की यौब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। तालिबान पोस्ट पर मौजूद अफगान तालिबान की हमवी बख्तरबंद भी तबाह। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में अंगूर अड्डा के सामने तालिबान फोर्सेस की पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। पाकिस्तान की जानिब से शदीद और मौसर जवाबी कार्रवाई। चमन बारू के इलाके में अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि खारजी और अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर राह फरार इख्तियार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके फरार खारजियों और अफगान तालिबान को इंगेज कर लिया। अफगान जारियत भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई। पाकिस्तान अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगान जारियत और पाकिस्तान के रद्दमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न किया जाए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि यह जंग अफगानिस्तान की मौजूद भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज और उन अनासर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। जमात ने पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। पुलिस स्टेशन और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के 112 जवान जख्मी और कई एहलकार लापता हैं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक मजहबी जमात खुफिया एजेंडे पर मुल्क में इंतशार पैदा कर रही है। मुल्क जब भी तरक्की करता है पुरतशद्दुद ग्रोह आ जाता है। रियासत पुरतशद्दुद ग्रोह से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आला पंजाब और राना सनाउल्लाह को फोन। मौलाना फजलुर रहमान की मजहबी जमात के एहतजाज का मामला पुरअमन अंदाज से सुलझाने की दरखास्त। कहा, हालात को तसादुम की तरफ न ले जाया जाए। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र तहम्मुल से काम लें। कई शहरों में मामूलाते जिंदगी मुतासर। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतादिद सड़कें बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। फैजाबाद में तमाम होटल सील कर दिए गए। कारोबारी और तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुअत्तल। सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। लाहौर, सियालकोट और लाहौर खानेवाल मोटरवे बंद। गुजरांवाला में जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दरिया जहलूम और चनाब के पुल पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात टोबा टेक सिंह वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, $1 मिलियन सवाल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का मामला पीर तक टल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं इस्तीफा मौसूल हो चुका, कानूनी टीम जायजा ले रही है। गंडापुर के इस्तीफे पर पीर को फैसला होगा, तब तक अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे। गवर्नर कानूनन इस्तीफा कबूल करने का पाबंद है। पीटीआई का फैसल करीम कुंडी को जवाब। सलमान अकरम राजा बोले, वजीर आला गवर्नर के मातहत नहीं, जमहूरी अमल को रोका नहीं जा सकता। जुनेद अकबर का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखकर इस्तीफा भिजवा दिया है। इस्तीफा रोकने की अब कोई गुंजाइश नहीं। पीटीआई सुहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका गया तो कबायली इस्लाह की महरूमियां बढ़ेंगी। सियासी बहरान से कैसे निपटें, सुहेल आफरीदी को वजारत आला के मनसब तक कैसे पहुंचाएं। पीटीआई क़यादत ने सर जोड़ लिए। कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत जारी। पीटीआई ने वजीर आला के इंतखाब पर जेयूआई से ताउन मांग लिया। पीटीआई वफ्द की सेनेटर मौलाना अताउल हक दरवेश से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। वजीर आला का इंतखाब एजेंडे में शामिल है। कलअदम
टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सख्त तनकीद। बोले जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों का हिमायती है। लाशों पर सियासत चमकाना उनकी ख्वाहिश है। वो आलमी सतह पर दहशतगर्दों के सहूलतकार रहे। पीटीआई ने दहशतगर्दों को लाकर बसाया। दहशतगर्दों को शिकस्त देने का फैसला हो चुका। DI खान में शहीद 6 पुलिस एहलकार और इमाम मस्जिद सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अली अमीन गंडापुर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शोहदा को पुलिस दस्ते ने सलामी दी। ISPR के मुताबिक फितना अल खारिज के दहशतगर्दों ने बारूद से भरा ट्रक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के दरवाजे से टकराया था। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, एहलकारों ने जान देकर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। डेरा इस्माइल खान में कामयाब ऑपरेशन टीम वर्क का नतीजा है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग की IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने जैसे यकजा होकर काम किया वो काबिल तारीफ है। कुर्बानियों पर फख्र है। दहशतगर्दों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कराची में रॉ नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हसास मालूमात लीक करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान पाकिस्तान की हसास तंसीबात से मुतालिक मालूमात सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे थे। कब्जे से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद। फ्रांसिक जांच के दौरान मजीद सबूत भी मिल गए। नेटवर्क से जुड़े कारिंदों और गैर मुल्की रवाबत की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द की मुलाकात। नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। हवाई अड्डों पर खसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। मुलाकात में सैलाब ज़दगान और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। पंजाब में तरक्की के नए दौर का आगाज। सरमायाकारी के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी। वजीर आला का सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। सऊदी अरब लाइफ स्टॉक, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT में सरमायाकारी करेगा। टैक्स में 10 साल की छूट। 1 टाइम कस्टम ड्यूटी से अस्तस्ना होगा। पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के वफ्द के एजाज में तकरीब। मरियम नवाज, प्रिंस मंसूर मोहम्मद बिन साद की शिरकत। अवामी फलाह के मंसूबों पर बात हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका चले गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के सदर से मुलाकात होगी। IMF की MD से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना की चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और आज़रबाईजान के हम मनसब से भी मुलाकातें तय। गजा में जंगबंदी के बाद हजारों फलस्तीनियों की घरों को वापसी। लुटे पुटे फलस्तीनी बचा खुचा सामान उठाकर अपने तबाह हाल घरों को लौटने लगे। इसराइली फौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल। नई हुदूद पर पोजीशनें संभाल लीं। यरगमालियों की रहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। जर्मनी और मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दौरा मशरिक़ वस्ता के पहले मरहले में आज इजराइल पहुंचेंगे। नेतन्याहू की दावत पर इजरायली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर पीर को मिस्र जाएंगे। गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर तय मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। कहते हैं, यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा में बच्चों की अमवात पहले से ज्यादा हो सकती हैं। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। जंग से तबाह हाल गजा पट्टी की तमाम राहदारियां इमदाद के लिए फौरी खोलने पर जोर। 6000 ट्रक इमदाद लेकर जाने के लिए तैयार। कहा, गजा में काफी अरसे से गजा का बहरान संगीन हो चुका है। हजारों बच्चे भूख से दो चार हैं। सूरत हाल नाजुक है। बच्चों की मौत में बड़े पैमाने पर इजाफे का खतरा है।
लाहौर में गैंग वॉर खत्म करने का फैसला, 35 साल दुश्मनी का एक और बड़ा किरदार अंजाम को पहुंचा। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस मुलजिम को कराची से लाहौर ला रही थी। रहीम यार खान के करीब मुलजिमान ने तीफी बट को छुड़वा लिया। सीसीडी के मुताबिक एहलकारों ने पीछा किया, साथियों की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। तीफी बट को दुबई से लाहौर लाया जा रहा था। और अफगानिस्तान ना भूले, पाक फौज ने भारत को नाकों चने चबवाए थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने भी चंद अहदाफ को निशाना बनाया है। पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। कामरान टेसोरी ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान किसी जम में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा।